नहीं, मैं हामिद मीर साहब का बिल्कुल नाम लेने को तैयार हूँ। बात ये, एक हामिद मीर हो तो फिर है ना, बात ये है कि यहाँ पर तो लाइन लगी हुई है। महरंग बलोच से आपको बहुत मोहब्बत है, पाकिस्तान से आपको कोई मोहब्बत नहीं है। देखिए बात ये है, देखिए पहली तो बात यह है, जब हम एक्शन लेने लगते हैं फिर आपकी इजहार राय पे जो है पाबंदी लग जाती है, फिर आप जुलूस लेके बाहर निकल आते हैं। पहले तय कर लें कि इस मुल्क के साथ हम चाहते क्या हैं। दूसरी बात यह कि भाई यूट्यूबर से आगे भी जहाँ और भी हैं, मतलब यहाँ पे गरीब आदमी की रोटी पूरे करने के ऊपर हम बात कर रहे हैं, हम रमज़ान बाज़ारों की, हम प्राइस कंट्रोल की बात कर रहे हैं, आपको यूट्यूबर याद। यही प्रॉब्लम है हमारा कि हमारी तरजीहात फ़र्क हो गई हैं। कल बाय द वे प्राइम मिनिस्टर हाउस में कल एक मीटिंग हुई है जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद चेयर किया था, जिसके अंदर मैं भी मौजूद थी, तमाम जो सूबाई इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स हैं वो मौजूद थे, बाकी जो है वो आला अहदेदारान भी मौजूद थे। और उसके अंदर ये बात तो यकीनन अपनी जगह पर मौजूद है, पूरी दुनिया में कहीं पर भी सोशल मीडिया बगैर रेगुलेशंस के नहीं है। हर जगह पर हर मुल्क ने अपने अपने रेगुलेशंस बनाए हुए हैं और रेगुलेशंस के मुताबिक जो है वो सोशल मीडिया चलता है। यहाँ आपका जो है वो ख्वाहिश ये है कि जी बस हमें शुतर बेमार छोड़ दें, जिसको पे दिल चाहे हम जो है वो मज़हब कार्ड खेलें, जिस पे दिल चाहे हम जो है वो औरत कार्ड खेलें, हमारा जो दिल चाहता है हमें करने दें, और इसको इजहारे जो है ना राय की आज़ादी कहते हैं। ऐसा नहीं है भाई, इजहार राय की आज़ादी एब्सोल्यूट कहीं नहीं होती। आपको जो आपकी इजहार राय की आज़ादी है उसके साथ मेरे फंडामेंटल राइट्स भी जुड़े हुए हैं। आप मेरे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करके आप इजहार राय की आज़ादी नहीं ले सकते। तो ये एक यकीनन इसके ऊपर हमें एज ए नेशन इकट्ठे होकर बात करनी होगी। देखिए कल पंजाब के पंजाबी 6 मजदूर फिर से शहीद किए गए हैं बलोचिस्तान के अंदर। मुझे बताएं ना, आपके बड़े बड़े यूट्यूबर हो, आपकी शदीद तरीन तज्जियाकार सीनियर तरीन एंकर जो बलोचिस्तान के जो है वो बहुत जो क्या कहते हैं उनको, हकूक की आज़ादी की जंग लड़ने वाले, किसी का कोई बयान देखा है आपने इसके ऊपर? क्यों महरंग बलोच नहीं बोलती है इन पंजाबी के मजदूरों के शहीद होने पे? क्यों जो है ये बाकी जो अपने आप को जो है वो बुनियादी हकूक के चैंपियन कहते हैं, क्यों नहीं बोलते इस इशू के ऊपर? क्यों आज अभी तक जो है वो बलोचिस्तान के जो बड़े बड़े लीडरान जिन्होंने जो है वो लॉन्ग मार्च करने और पता नहीं क्या क्या करना, उनको ये पंजाबी मजदूर जो है ये शहीद होते हुए आईडी कार्ड देख के उनको नजर नहीं आते? उनको इनके खून बहने पे कोई इतराज नहीं है। फिर एक खातून जो है वो दहशतगर्द जो जाफर एक्सप्रेस के अंदर जिन्होंने वो दहशतगर्दी की, वो मारे गए उस ऑपरेशन के अंदर, उनकी लाशें वसूल करने के लिए जो लोग जाएंगे, मुझे बताएं वो दहशतगर्दों के साथी नहीं है? फिर वो कौन है? अगर जत्था लेकर 100-2,000 लोगों का अस्पताल पे जो मेडिको लीगल करना, पोस्टमार्टम करना ज़रूरी है इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो करने से बचाने के लिए आप लाशें लेके भाग जाएंगे, और किन की? वो मासूम लोगों की नहीं, उन दहशतगर्दों की जिन्होंने वो जो है वो ट्रेन अगवा की थी। उसके बाद कोई मुझे कहे कि जी वो जो सारे लोग गए थे वो तो बलोचिस्तान की आज़ादी की जंग लड़ है। ये नहीं चलेगा। और इसलिए हमें सबको ना एज ए पाकिस्तानी सोचना पड़ेगा। खुदा के वास्ते ये सिंधी बलोची ये जो है वो जब हम ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की आज़ादी की जंग, खुदा न खास्ता कौन सी आज़ादी भाई, और जो ये आज़ादियों की जंग लड़े हैं वो पाकिस्तानी नहीं हो सकते। पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है और उस मुल्क को जो भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करेगा, उस मुल्क के ऊपर जो मैली आंख से, और फिर ये इत्तफाक है कि जो इनका एक यूट्यूबर बाहर बैठा हुआ है उसकी, और एक भारतीय साफ़ी है उसकी ट्वीट बिल्कुल एग्जैक्टली एक लफ्ज़ सेम हो। कैसे भाई, ये कैसे मुमकिन है? ये सब हो रहा है। और वो यूट्यूबर कौन सी पार्टी का, बाद में कह देते हैं वो देखे ना जी हम तो लाखों लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। लाखों लोगों को आप इस लाइन पे लगाते भी तो आप हैं, और फिर आप उसको जो है बड़ी आसानी से डिसोन कर देते हैं। आप कहते हैं नहीं हमारा तो ताल्लुक ही नहीं उनसे। ओ भाई कैसे ताल्लुक नहीं? वो तुम्हारा पूरा सोशल मीडिया ब्रिगेड का हिस्सा है और आप कहते हो उसका ताल्लुक नहीं है उससे। मेरे जो पंजाबी मजदूर मारे जा रहे हैं आईडी कार्ड देख देख के, सैकड़ों की तादाद में हो गए हैं 1 साल के अंदर, उसका खून मैंने किससे पूछना है? हम कोई सूबे की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। ये सूबा, ये बलोचिस्तान या पंजाब की लड़ाई नहीं है, ये एक पाकिस्तानी की लड़ाई है कि जो पंजाब को कत्ल करके, पंजाबी उनको कत्ल करके जो ये सूबाइयत की आग लगाना चाहते हैं, या जो आज़ादी के नाम के ऊपर बलोचिस्तान का नाम इस्तेमाल करके पंजाबियों को मार रहे हैं, ये पाकिस्तानी नहीं हो सकते।
और ये कोई वेस्टेड एजेंडा है किसी का, ये बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं जो पाकिस्तान में अनरेस्ट करने। लेकिन हमने अपनी लाशें उठाई हैं पंजाबी मजदूरों की, और फिर भी हमने पाकिस्तान जिंदाबाद कहा है, आइंदा भी कहेंगे, क्योंकि ये बलोचिस्तान और पंजाब की जंग नहीं है, ये पाकिस्तान की सलामती की जंग है, जो तमाम बलोचियों को भी लड़नी है, पंजाबियों को भी लड़नी है, सिंधियों को भी लड़नी है, और खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम को भी लड़नी है। जी खालिद, प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट लेड बाय पीएम, इसकी बलूचिस्तान के हवाले से वो बातचीत हुई, पॉलिसी है क्या? जी डिटेल दिन जब सॉरी मैं बात करूं जी, जब जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ तो मीडिया ब्रीफिंग ये आई कि देयर वुड बी एन ऑपरेशन। तलाल ने कहा कि कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं होगा। किस चीज़ का ऑपरेशन? ये बलूचिस्तान में तलाल चौधरी ने उसी दिन शाम में मीडिया ब्रीफिंग में कह दिया अभी ये तय नहीं हुआ। इस वक्त जिस तरह वहाँ कत्लेआम हो रहा है और टारगेटेड हो रहा है, फेडरल गवर्नमेंट का पीएम ने बताया कि उनकी पॉलिसी है क्या? देखिए, पहले तो बात यह है कि तलाल ने इसलिए कहा था बिकॉज नेशनल जो हमारी सलामती कमेटी है उसकी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर ने बुला ली थी इस वाक़े के बाद, और ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जेक्टिव हैं इस मुल्क के, उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ उनको ऑन बोर्ड लेकर उनको सिक्योरिटी की सूरत हाल बताकर एक नेशनल एक्शन प्लान जो है वो बनाना है। सो ज़ाहिर है उसी का जो है वो ये उनका प्रोगेटिव है कि प्राइम मिनिस्टर इसको अनाउंस करें। तो जाफर एक्सप्रेस पे बहुत सारी बात हुई और ये हमारे लिए बहुत कंसर्न की बात है। एक तो अल्लाह का शुक्र यह है कि जाफर एक्सप्रेस के वाक़े के अंदर जिस तरह सिक्योरिटी इदारों ने अपना रोल प्ले किया, चंद घंटों के अंदर जो है बाकायदा तौर पर तमाम जो यरगमाली हैं उनको बाजियाब भी कराया गया, उसके अंदर कुछ लोग शहीद भी हुए, लेकिन 33 से ज़्यादा दहशतगर्द जो है उनको फितना अल खवारिज को जो है वो जहन्नुम रसीद भी किया गया। लेकिन उसके बाद आप ये देखिए ना, जब ये ऑपरेशन हो रहा था सोशल मीडिया पे क्या हो रहा था, मेरा कंसर्न ये है। अब मैं मतलब जो आपके शदीद तरीन सीनियर एंकर हैं जिनकी ट्वीट्स आप देखें, मारंग बलोच के लिए उनकी मोहब्बत की कोई एंड ही नहीं है, लेकिन वो मारंग बलोच जो है वो जाती है उन दहशतगर्दों की लाशें रिसीव करने के लिए, तो मैं कैसे मान लूँ कि वो एक जो है वो पाकिस्तानी है। और फिर वो जो पंजाबी मजदूर मरते हैं, वो जो शदीद तरीन सीनियर एंकर्स हैं ना, वो सारे रहते पंजाब में ही हैं पंजाबी। कभी आपने उनके मुंह से इन पंजाबियों का खून जो है वो बह रहा है। जो अपने जो है अख्तर मैंगल साहब, उन्होंने लॉन्ग मार्च भी करना है पता नहीं किस चीज़ के ऊपर। अख्तर मैंगल साहब का कोई ट्वीट देखा है आपने कभी? उनका कोई बयान देखा है पंजाबी मजदूरों के मरने पे? नहीं। ये जो बलूचिस्तान के अवाम का नाम इस्तेमाल करके इस मुल्क के अंदर जो फसाद की कोशिश की जा रही है, जिसके अंदर सोशल मीडिया बहुत बड़ा पार्ट एंड पार्सल है, मेरी गुजारिश है आप सबसे कि इकट्ठे होइए। पाकिस्तान की सलामती की बात है। अब एक पॉलिटिकल पार्टी जो फितना फसाद पार्टी है, जो हमेशा करतूत करती है, उसके बाद वो मुक्कर जाते हैं, हमें तो नहीं पता, हम तो नहीं जानते। अलीमा बाजी जो है वो खुद कह चुकी हैं, उनका मैंने देखा मीडिया पर रिपोर्ट हो रहा था, उन्होंने कहा कि जी वो बाहर से ऑपरेट होते हैं सारे हमारे अकाउंट्स, किसको नहीं पता बाहर से ऑपरेट होते हैं, और वो बाहर से ऑपरेट होके व्हाट्सएप जो चैनल्स हैं उनके ज़रिए अपने टाइगर साफियों को और यूट्यूबर्स को जो डायरेक्शंस मिलती हैं वो सब सेम होती हैं। आदिल राजा की और भारती साफ़ी की एक ट्वीट एक जैसी कैसे होती है? बिल्कुल एक एक लफ्ज़ एक जैसा कैसा होता है? कैसे हो सकता है ये? और फिर आपने जो गंद बका उस ऑपरेशन के दौरान फितना फसाद पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ के ज़रिए जो गंद बका अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़, इस मुल्क के ख़िलाफ़, उसको कैसे माफ़ किया जा सकता है? क्या पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में आप फौजी तो बहुत दूर की बात है, पुलिस को घूर के देखें आपको पता चलेगा क्या होता है। मतलब पाकिस्तान को क्या समझ लिया भाई? पाकिस्तान क्या तरन वाला है हर एक के लिए, जो जिसका दिल चाहेगा, और सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर देंगे। ऐसे नहीं होगा और ऐसे होने नहीं देंगे। जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर उंगली उठाएगा, उसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान को डिमोरलाइज, उसकी फ़ौज को, उसके लोगों को, पाकिस्तान के ऊपर होने वाले दहशतगर्द हमलों को सपोर्ट करेगा, वो पाकिस्तानी नहीं है, उसके साथ वही करेंगे जो दहशतगर्दों के साथ करते हैं। एक बुनियादी सवाल, सोशल मीडिया पर हम भी बड़ा डीपली ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस पर नेगेटिव भी आ रहा है, चीज़ें भी देखी गई जाफर एक्सप्रेस
लेकिन आम सोशल मीडिया यूज़र जो है वो ये सोचते हैं कि जब हामिद मीर जैसों को रियासत कुछ नहीं कहती, आपने भी देखे ना नाम नहीं लिया, फिर वो बात आ जाती है। नहीं, मैं हामिद मीर साहब का बिल्कुल नाम लेने को तैयार हूँ। हाँ जी। बात ये, एक हामिद मीर हो तो फिर है ना, बात ये है कि यहाँ पर तो लाइन लगी हुई है। महरंग बलोच से आपको बहुत मोहब्बत है, पाकिस्तान से आपको कोई मोहब्बत नहीं है। दूसरा एक कल काबीना का इजलास हुआ है और सीएम साहबा ने एक उनका वाइनर स्टेटमेंट मैंने पढ़ी, वो ये थी कि जो हम किसी का नहरी पानी चोरी नहीं कर रहे, इसका जवाब देंगे। तो कोई ईद के बाद पंजाब हुकूमत की हिकमत अमली है, क्योंकि आगे से सिंध भी पंजाब के खिलाफ थोड़ा सा उठा हुआ है। मैं ये सुबह ही बात नहीं कर रहा, लेकिन एक इशू बनाया हुआ है, जिस तरह बलोचियों ने इशू बनाया हुआ है, सिंध के कौम परस्तों ने भी ये नहरी पानी को लेकर इशू बनाया हुआ है। और वहाँ की बड़ी जमात जो है, जिनके सदर भी हैं, जिनके पास सारे आईनी ओहदे भी हैं, वो भी इसको इशू बना रहे हैं। तो किस तरह हुकूमत पंजाब टैकल करने जा रही है? देखिए, बात यह है कि 8 जुलाई 2024 को सदर ममलिकत जो है उनकी ज़ेर सदारत ऐवान सदर में ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव पे इजलास हुआ था, और उसके ऊपर जो है उन्होंने स्ट्रेटिजिक नहरें जो हैं उनकी असूली मंजूरी दी थी। सो उनको जो है वो ज़ाहिर उस वक्त ब्रीफ भी किया गया था। अब मेरा ख्याल है वो जो एक एहतजाज का एक जो कौम परस्तों ने शुरू किया है, उसको शायद कवर करने के लिए ये वो हो रहा है। मैंने कल उस दिन भी गुजारिश की थी, मैं आज भी गुजारिश कर रही हूँ कि पाकिस्तान एक फेडरेशन है, हमने तमाम सूबों ने मिल के पाकिस्तान बनता है। सिंध, बलूचिस्तान, केपी, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब मिल के पाकिस्तान है, और हम सब पाकिस्तानी हैं। सो इसके लिए ये सिंध की कभी भी हक तलफी पंजाब ना कर सकता है, बल्कि किसी भी सूबे की। पंजाब एक बड़ा भाई है, उसने हमेशा अपना रोल प्ले किया है। लेकिन अब ये जब हम उनकी हक तलफी नहीं कर रहे, तो हमें भी तो कोई डिक्टेशन नहीं दे सकता ना, और ये गलत है, टोटली गलत है। इसके ऊपर ईद के बाद चीफ मिनिस्टर साहिबा से इजाज़त लेके जो इसकी फैक्चुअल पोजीशन है मैं आपके सामने लेके आऊँगी कि बिल्कुल कोई भी नहर सिंध के पानी से नहीं निकाली जा रही। ये मिसकंसेप्शन है, ये कोई अल्लाह जाने क्या है। लेकिन पंजाब जो है उसको जो पानी मिलता है, बाय द वे इरसा ने पहले ही एक जो है वार्निंग भी दे दी है खुश्क साली की। पहले पंजाब को भी 40% से कम जो है वो ज़्यादा पानी की कमी का जो है वो सामना है। तो हम अपने पानी के साथ हमने 2 बूंद यहाँ देनी है, 4 बूंदें वहाँ देनी है, ये हमारी जो है मैनेजमेंट है। तो सिंध को जो है उनका पानी हम इस्तेमाल नहीं करते, ना हमारा कभी हमने सिंध के पानी की तरफ देखने की कोशिश की है। बराए मेहरबानी सिंध भी पंजाब के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने से बाज रहे। शुक्रिया।